नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां महिला युवक को कर रही ब्लैकमेल, कहां पेड़ से लटका हुआ मिला छात्रा का शव। साथ ही जानेंगे कि एसएसबी और पुलिस कहां कर रही पेट्रोलिंग। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। डबरा में एक महिला द्वारा युवक को घर बुलाकर उसका अश्लील वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने महिला और उसके सहयोगी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि डबरा के हनुमानगंज डरडा क्षेत्र में रहने वाला राजू साहू नामक युवक गली मोहल्लों में कपड़े बेचने का कार्य करता था। बीती रोज में अंबेडकर कॉलोनी में पहुंचा, जहां एक महिला द्वारा उससे मोजी लिए गए और उसे पैसे देने के लिए शाम को घर पर बुलाया गया। साथ ही राजू का परिचय होने के चलते उसके घर पर वो पहुंच गया। राजू का कहना है कि वो महिला द्वारा पानी में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया गया। उसके बाद उसकी वीडियो बनाकर उससे 50,000 रुपये की मांग करना शुरू कर दिया गया और कहा गया कि अगर पैसा नहीं दिया तो ब्लैकमेल करने लगेंगे। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं किसी को 50,000 रुपये दे पाऊँ, इस कारण मैं डबरा थाने पहुंचा, जहां पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला और उसके एक अन्य सहयोगी रामेश्वर के खिलाफ धारा 384 के तहत ब्लैकमेलिंग का अपराध पंजीबद्ध कर लिया। जब इस संबंध में थाना प्रभारी विनायक शुक्ला से बात की गई तो उनका कहना था कि इस महिला द्वारा पूर्व में भी कई लोगों को ब्लैकमेल किया गया है, पर किसी ने अब तक थाने आकर शिकायत नहीं की थी। यही कारण रहा कि वह अब तक बची रही है, लेकिन अब इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राजू साहू। राजू, क्या मामला है? मैं मोजा बेच रहा था तो मेरे को रास्ते में रुककर मेरे को मोजा लिए। मैंने मेरे से बोले पैसे 150 रुपए के मोजा लिए, बोले पैसे शाम को ले जाना। मेरे से बोले तो मैंने अभी चाहिए पैसे, बोले नहीं अपना नंबर दे दे, शाम को हम आपको बुला लेंगे। बुलाकर मेरे को शाम को 7 बजे और मेरे को अंदर करके पानी में कुछ पिलाकर मेरे को नशा करके मेरे साथ वीडियो बनाई गई है। मेरे ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना रखा। बोले 50,000 रुपए दे, नहीं अभी तेरी अभी पिटाई करवाती हूँ, ये कहा मेरे तो से। तुम थाने आए? नहीं, हम नहीं जानते हो क्या उसको? नहीं, कुछ नहीं जानते सब, सिर्फ रामेश्वर को जानते हैं हम बस। रामेश्वर कौन है? रामेश्वर हमारा समाज का आदमी है बस, और कौन है बस। क्या मामला है? एक महिला को FIR हुई है, ब्लैकमेल कर रही थी वो लोगों को। इस महिला कई शिकायतें आ चुकी हैं, आरोपियों को ब्लैकमेल करती है अपने एक साथी के साथ मिलकर। तो कल एक मोजा वाले से मोजा खरीदा था, उसको पैसे लेने घर बुलाया, कुछ उससे आपत्तिजनक उसकी फोटो खींच ली, ऐसा कहना है मोजे वाले का। ये फोटो तो प्राप्त नहीं हुई है। तो 50,000 रुपये मांगने लगी, बोले नहीं तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इस महिला के पूर्व में भी कई शिकायत आई है, पर किसी ने रिपोर्ट नहीं करी बदनामी के डर से। आज इसकी शिकायत आई तो इसके खिलाफ अवैध वसूली के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभी फिलहाल की गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी नहीं, गिरफ्तारी कर लेंगे, प्रयास किया जा रहा है। डबरा से सी न्यूज़ संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। दतिया में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया में विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं विद्यालय ग्रेड को लेकर 2 दिवसीय नेक कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय में किया जाना, जिसकी जानकारी प्राचार्य DR राहुल ने मीडिया के माध्यम से दी। प्राचार्य ने बताया, कॉलेज में बाहर से आने वाली टीम कॉलेज में छात्रों से संवाद करेगी, सुविधाओं को देखेगी। अभी कॉलेज B ग्रेड प्राप्त कर चुका है, कॉलेज A ग्रेड प्राप्त कर सके, यही प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालय में नेक निरीक्षण के लिए ये बेंगलोर से हमारे लिए टीम आ रही है, और ये वो टीम आ रही है जो हमारे महाविद्यालय की ग्रेडिंग तय करेगी कि हमारे महाविद्यालय का स्तर कैसा है। क्योंकि अभी हमारा महाविद्यालय B ग्रेड प्राप्त है, और अब हम जो प्रयास कर रहे हैं वो हम A ग्रेड की तरफ जा रहे हैं। हमारा संपूर्ण प्रयास है कि ये कॉलेज A ग्रेड प्राप्त करे। हमें शासन से निर्देश मिला है कि दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना संपूर्ण नगर के क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें वाहनों की चेकिंग की जा रही है तथा लोगों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय पिलर संख्या 208, 210, 211/42 तक गश्त किया जा रहा है, जिसमें शारदापुरी कैंप के एसएसबी कंपनी कमांडर के इंस्पेक्टर भेरजी सोडा, पुष्कर नेगी, हवलदार जितेंद्र कुमार, जसवीर सिपाही, अमर भारती, सतीश प्रेम व खजुरिया पुलिस चौकी इंचार्ज विपिन सिंह, सिपाही गौरव, अनकेश इत्यादि जवानों द्वारा सीमा पर पेट्रोलिंग की जा रही है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित वारंटी संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से आला कत्ल, अवैध तमंचा, कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र जुनावई के गांव घोसली मोहकम में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं ये मामला एक जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। जैसे सीओ साहब, घोंसली मोकम गांव के जंगल में एक छात्रा की मौत हुई है, इस बारे में क्या कहना है? ग्राम घोसली मोकम के जंगल में एक बीए सेकेंड ईयर की छात्रा जिसका नाम नीलेश है, इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। पेड़ से लटकी हुई डेड बॉडी मिली थी। अब इसमें वास्तु पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। जैसी भी रिपोर्ट आएगी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये सर किसी पर हत्या का भी आरोप लगाना है, परिजनों का आरोप है हत्या का। पुलिस सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डिपेंड करती है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या आएगी तो अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपका? मेरा नाम भारत सिंह है। कहाँ रहते हैं? घोंसली में रहते हैं। अच्छा, ये छात्रा थी वो आपकी कौन लगती थी? ये मेरी बेटी है। क्या मामला है यहाँ पर? ये मामला ये खेत का था साहब। ये खेत ये खेत है। ये वो मैं घर नहीं था सवेरे, ये खेत जो गए जो बच्चे मने करने आ गए कि साहब मुझे मत नहीं हो। तो फिर जी ये मामला फिर क्या हुआ? फिर यहाँ झगड़ा हो गया। झगड़ा और बदल की मार कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हाँ। किस किसने? ये मलखान सिंह, राकेश, बावेश, पित्ताप और वो वीरपाल, जोगंदर, श्रीपाल और वो जितेंद्र का ट्रैक्टर था। गांव के ही रहने वाले हैं? गांव के ही रहने वाले हैं। अच्छा, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था? जमीन को। संभल से सी न्यूज संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में बांटने के लिए ले जाई जा रही 27 पेटी अवैध शराब बाबूगढ़ पुलिस ने पकड़ी है। देर रात मुखबिर की सूचना पर कुचेसर चौपाल चौकी इंचार्ज राकेश कुमार मावी, सिपाही प्रवीण कुमार ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान टाटा टियागो कार में पकड़ी है 27 पेटी अवैध अंग्रेजी हरियाणा मार्ग शराब। चेकिंग में शराब तस्कर विनोद निवासी सोनीपत को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं शराब तस्कर विनोद ने विधानसभा चुनाव में खपाने को ले जाने की बात को कबूला है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र से कुचेसर चौपला फ्लाईओवर के पास ये अवैध शराब पकड़ी गई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां एक ओर दल बदलने की राजनीति सक्रिय होती नजर आ रही है, तो वहीं चुनाव आयोग की ओर से लगाए गए आचार संहिता ने राजनीतिक दलों की प्रचार प्रणाली पर लगाम लगा दिया है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर अब दावेदार अपना चुनावी दमखम दिखाने का फैसला शुरू कर चुके हैं। ऐसे में ही कानपुर देहात में सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक और राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने अज्ञात शख्स के खिलाफ सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराकर चर्चा का विषय बना दिया है। बीती रात कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और सूचना एवं
प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी हुआ है, जिसमें अजीत सिंह पाल का भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे की बात को लेकर जिक्र किया गया था, जिसे लेकर कानपुर देहात में राजनीतिक दलों में काफ़ी हलचल मच गई। साथ ही साथ जनपद से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक इस पोस्ट के वायरल होने की बात सुर्खियों में आ गई। वहीं अजीत पाल ने आनंद फानन में आज सिकंदरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ ऐसी खबर वायरल करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है और शरारती व उनकी छवि को धूमिल करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। हालांकि मुकदमा पंजीकृत करने से पहले ही अजीत पाल ने अपने लेटर पैड पर सोशल मीडिया पर वायरल किया कि ये पोस्ट गलत है और खंडित करते हुए इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए स्पष्टीकरण भी दिया है। माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री अजीत सिंह पाल जी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे विरुद्ध कुछ लोगों के द्वारा मेरी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट किए गए हैं। इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित धाराओं में थाना सिकंदरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड स्थित भाजपा कार्यालय में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री सह स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह ने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने घास की रोटी खाकर भी स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। विश्व के इतिहास में स्वर्णिम पन्नों पर अपनी शौर्य गाथा की छाप छोड़ने वाले भारत भूमि के वीर योद्धाओं में महाराणा प्रताप के शौर्य की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। मौके पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं पुण्यतिथि समारोह में वीरेंद्र सिंह, देवीलाल साहनी, सुधीर सिंह, उप प्रमुख गजेंद्र सिंह, राजभूषण सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। नबरंगपुर जिले के उमरकोट ब्लॉक अंतर्गत कुछ दिन पहले दो जंगली भालू खाने की खोज में गांव-गांव में घूम रहे। इसी दौरान कल सवेरे यही दो भालू उमरकोट ब्लॉक के यूवी 50 DN के गांव में घूमने की वजह से गांव में डर का माहौल पैदा करते रहे, जिसकी वजह से गांव वाले डर कर जीने को मजबूर हैं। भालू को गाँव से भगाने के लिए गाँव वाले मसाले जलाकर भालू को जंगल की तरफ भगाने की तरफ चल पड़े हैं। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार दास की रिपोर्ट। न्यायालय में द्वितीय पर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी अनिल पिता देवीलाल उम्र 28 वर्ष, क्षमाबाई पति देवीलाल उम्र 60 वर्ष पाड़लिया को धारा 498A भादवे में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रुपये का अर्थदंड एवं धारा 304B के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। इस पूरे मामले में मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने जानकारी दी है। क्या मामला है? मामला ये था कि 3/5/2018 को जब पीड़िता अपने ससुराल में थी तब उसकी जलने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसको किसने जलाया या खुद जली, इस बात की जांच मर्ग कायम होने के पश्चात तत्कालीन एसडीओपी द्वारा की गई और आरोपी गण के विरुद्ध फिर धारा 304B और 498A का प्रकरण दर्ज हुआ। बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य के दौरान आरोपी गण के विरुद्ध साक्ष्य सही पाए जाने से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अनिल और क्षमाबाई निवासी पाडलिया को धारा 304B में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 498A में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शुजालपुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।